हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 29th मार्च। अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं क्या था। छोटा सा ही लेक्चर है। हिंदू थोड़ा मेहरबान है आज 2 दिन हमारे ऊपर। देखते हैं पेज 1 पे एक तो मेंशन था यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक स्कीम आ रही है। इसमें बेसिकली 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा एवरी प्लॉट ऑफ द लैंड इन द कंट्री। ठीक है, एवरी प्लॉट। पहला पॉइंट, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाएगा ये स्कीम क्या है। अगर ये दो ऑप्शंस में भी होगा तो इसमें दे रखा होगा कि ये किस ईयर तक इन्होंने कंप्लीट करनी है। तो याद रखिएगा इसका कोई अभी स्पेसिफिक ईयर नहीं दिया गया है कि जिसमें ये यूएल पिन स्कीम कंप्लीट की जाए। तो याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, हर एक लैंड को आइडेंटिफिकेशन नंबर देना इट्स अ वेरी टफ टास्क। अभी इन्होंने 10 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे पायलट उसमें। तो अभी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा भी तो या तो डायरेक्ट पूछ जाएंगे या यूएल पिन स्कीम क्या है। तो याद रखिएगा उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है एवरी प्लॉट ऑफ द लैंड इन द कंट्री। अगर 2 या 3 पॉइंट्स में आता है तो इसमें हो सकता है एलिमिनेशन टेक्निक से आपको सॉल्व करना पड़े। उसमें हो सकता है आपको ईयर दे दें कि इस ईयर तक हमने करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस कोई ईयर इसका भी स्पेसिफिक नहीं आया है। उस वक्त पेज 4 पे था, थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ थी, बट हमारे लिए देखने वाला क्या है कि त्रिपुरा लैंड है क्या। ये बेसिकली इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है। वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी लगा लीजिए जो इस टाइम अलायंस में है बीजेपी के साथ, त्रिपुरा में पावर में है ये लोग। तो इनकी डिमांड थी कि जो आउटसाइड ये अपना सॉरी सेपरेट स्टेट बनाई जाए वहाँ के इंडिजिनस ग्रुप्स के लिए। त्रिपुरा लैंड तो उसका मतलब तो वो था। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मतलब क्या था कि एवरी इंडिजिनस एरिया या विलेज जो है, जो आउटसाइड भी ये जो अपना इनका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होती है ना, उसके बाहर भी जो एरियाज़ हैं, इंडिजिनस एरियाज़ हैं, उन सबको मिला के, जो चाहे वो असम में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे कहीं भी हो, उनको मिला के एक स्टेट बनाई जाए। उसको बोलते हैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। त्रिपुरा लैंड का मतलब हो गया कि एक सेपरेट स्टेट फॉर इंडिजिनस ग्रुप। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में मतलब ये था कि जितनी भी स्टेट्स हैं ऑफ इंडिजिनस एरियाज़ हैं, इंडिजिनस विलेजेस हैं, अलग अलग स्टेट्स की भी, उनको मिला के ग्रेटर स्टेट बनाई जाए। तो ये बेसिकली त्रिपुरा की में ट्राइबल एरियाज़ हैं जो इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो रिप्रेजेंट करता है, उनकी डिमांड थी। ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, जितना हमने डिस्कस किया है कैसे करना है कैसे नहीं करना, उससे ज़्यादा वो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फालतू में अपने नोट्स को बल्कि मत कीजिएगा। दूसरा टॉपिक उसमें दे रखा था मोरेटोरियम ऑफ लोन्स का, जो ये चला है अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक था कोविड वैक्सीन के ऊपर, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था। हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है क्या नहीं। उससे ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी अपने नोट्स को बल्कि मत कीजिएगा। पेज 10 पे था, उसमें देखा गया है कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं पोंग डैम लेक के मर रहे हैं। तो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं क्या है, कहाँ पे है, ये देखना ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा में। अगर ये 4 पॉइंट्स में आती है तो ये कौन सी रिवर के ऊपर बनी हुई है? ये ब्यास रिवर के ऊपर बनी हुई है। थोड़े से फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इतना इसमें आएगा नहीं अटेम्प्ट में, बट आप थोड़े से याद रख सकते हैं कि 1975 पोंग डैम बनाया गया था ब्यास रिवर के ऊपर। और उसको पोंग रिजर्वॉयर भी कहते हैं या महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। और 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और पोंग डैम लेक का डिक्लेयर किया गया था रामसार साइट नवंबर 2002। तो अगर ये 3 या 4 ऑप्शंस में आता है तो आपको याद यही रखना है कि एक तो ये कहाँ है, किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको दिया गया था नहीं दिया गया था, रामसर साइट है या नहीं। तो याद रख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे साउथ चाइना सी के बारे में था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स मैप में भी देख लिया हमने। सुएज कैनाल के बारे में था, वो भी हम देख चुके हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको लगता है कि इतने छोटे लेक्चर डे टू डे मतलब रेगुलरली बन रहे हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं, कहीं न्यूज़पेपर में कुछ सर ने छोड़ तो नहीं दिया। तो देखिए, मैं अननेसेसरीली वीडियो को लंबी करने के चक्कर में अननेसेसरी न्यूज़ नहीं लेके आ सकता आप लोगों के लिए। आपके नोट्स बेफालतू में जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं उनको दोबारा डिस्कस करके किसी और तरीके से, किसी और वे से बल्कि नहीं बनाना चाहता। सबसे बड़ा पॉइंट, जो लोग इसमें रहते हैं आईएएस में, वो सिर्फ वही होते हैं जो एक ही टॉपिक को 10 अलग अलग तरीक़ों से पढ़ते हैं, बार-बार उन तरीक़ों से पढ़ते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तो उनको याद ही नहीं रहता किस तरीके से देना है, क्योंकि वो उन्होंने अपने दिमाग को इतना भर लिया होता है। तो देखिए, मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं फालतू में वीडियो लंबी करने के चक्कर में या अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करने के चक्कर में कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मैं अननेसेसरी न्यूज़ इसमें पुट करूँ, वो मेरे से नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ नो नॉनसेंस टॉक्स होनी है। जितना ज़रूरी है पेपर के लिए वही बातें होनी है, उससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं होना है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है वीडियो छोटी है या कुछ है,
तो आप अपने हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई न्यूज़ छूट दिए तो आप कमेंट्स में बताइए, बट यू कैन ट्रस्ट मी, आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी आप दूसरे एनालिसिस में जाके एन्जॉय कर सकते हैं अगर आपको लंबी वीडियोज़ देखनी है तो। ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।